सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, कि सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, तो मुझे भेज देना यारो मेरी बूढ़ी मां के पास, मुझे भेज देना यारो मेरी बूढ़ी मां के पास। साथियों, फ्रेंड्स, नाउ व्हाट आई विल एक्सप्लेन यू और व्हाट आई कैन मोटिवेट यू, आई डोंट नो। मतलब कि अभी मैं क्या बोलूंगा, क्या एक्सप्लेन आपको करूंगा, आपको क्या इससे सीख मिलेगी, मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मैं बोलूंगा, मैं आपको सिखाने का कुछ प्रयास करूंगा। ये बहाली और ये तो आपका चलते ही रहेगा, डेली चलेगा, वीडियो डेली अपलोड होंगे, लेकिन आज कुछ मैं आपको मोटिवेशन भी दूंगा, जिससे कि आप में कुछ अंदर से आग रहेगी, आपको देश को परिवर्तन करने का और खुद में बदलाव। देश आपका तभी परिवर्तन होगा साथियों। फिर से मैं आपको बोलना चाहूंगा, वीडियो आपको डेली कंटिन्यू मिलेगा, ये दौड़ भाग पढ़ाई लिखाई एवरीथिंग विल गो ऑन, सब कुछ डेली चलेगा भाई, लेकिन आपको कभी ना कभी आपके लिए अंदर आपका बदलाव चाहिए, और आपका अंदर का बदलाव तभी होगा जब आपका ये सोच बदलेगा। बहुत सारे ऐसे हमारे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे, 100 में 90 अभ्यर्थी हैं जो कि सुस्त में रहते हैं, मतलब कि उनको कोई मतलब नहीं है कैसे भी हो। मैं बेस्ट एग्जांपल देना चाहूंगा, आपको लग रहा हो कि मैं कुछ भी ऐसे आके बोल रहा हूं, हेडलाइन कुछ भी दे दिया और बोल कुछ भी रहा हूं, मैं इस टॉपिक पे आऊंगा भाई, लेकिन उसके पहले आज कुछ आपको बताना चाहूंगा। ये रक्षाबंधन से आप रिलेट करो, देशभक्ति से रिलेट करो, इसको आर्मी से रिलेट करो, इसको आप अपने कुछ भी से रिलेट करो, लेकिन आपको रिलेट करके आपको देखना होगा। आप जो भी अभी हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप कुछ भी हो, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन आपका और अगला इंसान का में क्या फर्क है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मेरा बोलने का ये मकसद है कि आपको ये अंदर का किताबी कीड़ा जो आप अभी डेली कर रहे हो, बस बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो डेली पढ़ाई कर रहे, डेली पढ़ाई कर रहे, डेली पढ़ाई कर रहे, मैं मान रहा हूं भाई, डेली पढ़ाई करना निश्चित है और आगे आपका फ्यूचर में पढ़ाई काम देगा, मैं मानता हूं, लेकिन आप सोच कर देखो, एक सेकंड आप दो अपने आप को, 24 घंटा जो होता है उसमें आप अपने आप पर एक सेकंड ये सोचने का प्रयास करो कि आपका 24 घंटा में आपने एक सेकंड क्या ऐसा किया जो दूसरे इंसान को फायदा हो। सभी लोग अपने लिए सारे कुछ करते हैं, लेकिन आप अपने देश के लिए आपने क्या किया, आपने अगले इंसान के लिए क्या किया, आपका जिसमें फायदा ना हो अगले इंसान का फायदा हो। जब आपका यह समझ में आ जाएगा कि उसका भी फायदा होना चाहिए, उसका भी फायदा होना चाहिए, उसी समय से आपका देश और आपका, जब आपका दिमाग बदलेगा तो आपका देश भी बदलेगा। इसलिए हमारा भारत देश अभी बहुत पीछे है, सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या में आ गया। आपको भले मेरी बात बुरी लग रही हो, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आएंगे जिसमें कि मेरे खिलाफ भी आप बोलोगे, मैं जानता हूं, और मेरी छोटा इंसान और बड़ी बात मैं करता हूं, उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आ सकते हैं, उसमें मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, मैं क्या बोलूंगा मेरे को खुद नहीं पता, लेकिन मैं आपको कुछ अभ्यर्थी, अगर 100 अभ्यर्थी उसमें एक अभ्यर्थी का भी मैंने दिमाग बदल दिया तो समझिए मेरा वो काम हो गया, ठीक है। आज के डेट में आप किसको याद करते हो, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जो भी है, किस लिए याद करते हो उनको, क्योंकि वो हमारे देश को आजादी दिलाए, ना सिर्फ देश को आजादी दिलाए। एपीजे अब्दुल कलाम, वो हमारे देश के राष्ट्रपति होते के साथ साथ उन्होंने मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, बहुत सारे ऐसे काम किए, टाटा हो गए, बहुत सारे ऐसे हो गए जो कि बड़े बड़े हो गए, मतलब कि उसमें बहुत सारे ऐसे काम किए जिसको कि अभी याद, जिनको की याद किया जाता है रिस्पेक्ट के साथ, जिनको कि अभी याद किया जाता है। तो भाई आप या तुम जो हमसे छोटे हो भाई, कुछ ऐसा आप लोग करो जिससे कि आपका देश, जब आप नहीं रहोगे तो आपको याद किया जाएगा। इसलिए मैंने ये शायरी बोला कि सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, कि सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना मेरी बूढ़ी मां के पास। तो सरहद पे जैसे ही जवान को गोली लगेगा, ठीक ना, जैसे ही जवान को गोली लगेगा उसका नाम छप जाएगा इतिहास के पन्नों में। इसलिए साथियों, जब तक आपका रूह नहीं कांपेगा आप सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर रह जाओगे। इसलिए किताबी कीड़ा तो आपको बनना ही है, उसके साथ साथ निकल कर कुछ ऐसा अलग करो जिससे कि आपका नाम हो, आपका पहचान हो, आपके गार्जियन फैमिली सभी लोग का नाम हो, आपका देश का नाम हो, आपका देश आगे बढ़े, ठीक है। तो साथियों, आप लोग को ये मोटिवेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। अगर मैं ये कुछ अभ्यर्थी को सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि हमारे ऐसे ऐसे कमेंट्स मैंने देखा जिससे कि मेरे को उनका मानसिकता दिखता है कि उनका बहुत ही सोचने का लेवल जो है बहुत निगेटिव है, बहुत ही निगेटिव है, ठीक ना। इसलिए अपना सोच को सबसे पहले पॉजिटिव रखो और हमेशा पॉजिटिव रहो, स्ट्रांग रहो, हिम्मत कभी नहीं हारना है आपको। कोई इंसान का रिजल्ट नहीं होता उससे हिम्मत हार जाते कि नहीं होगा भाई। आजकल लंगड़ा लोग भी, जिनका जो विकलांग लोग हैं उन लोग का भी आजकल कुछ ना कुछ हो, मतलब वो सफलता पा लेते हैं, ठीक ना। इसलिए ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसका हल नहीं है, जिसका समाधान नहीं है। इसलिए उदास नहीं होना है और स्ट्रांग बोल्ड रहना है, ठीक है, पूरा अंदर से बूस्टेड रहना एनर्जी के साथ। तो साथियों, इसी बीच आपके बीच मौजूद है बिहार होमगार्ड भर्ती 2025।
मैंने पीछे वाले वीडियो में गया जिला का जो बताया था साथियों, गया जिला का रिजल्ट आने से पहले आप देख सकते हो कि रिजल्ट आने से पहले जो मैं पीडीएफ में आपको, सॉरी, जो मैं आपको बताया था, जो कटअप निर्धारित किया था उसी के इर्द गिर्द रहा। तो नालंदा के भी मैंने कल डाला, उसको आप लोग जरूर देखें। अब पटना जिला का मैं खुद से नहीं बना रहा हूं भाई, अब कमेंट में देख लेना कि कितने अभ्यर्थियों ने कमेंट किया है कि भैया आप डिस्ट्रिक्ट वाइज आप बना रहे हो तो रोहतास का और भी जो भी अन्य जिला शेष बचे हुए, तो पटना जिला का आप बताइए। तो पटना जिला का मैं आपको दावा के साथ कहता हूं, इसका रिजल्ट जो है यही अगस्त में ही आएगा, लेकिन इसका डेट जो है फिक्स नहीं है, इसलिए सॉरी, मैं आपको क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैं नालंदा और गया का एज्यूम कर दिया, क्योंकि भाई उसका अभी रिजल्ट का बोला जा रहा था कि आ जाएगा, कल आएगा, इसलिए मैंने जैसे ही मेरे को फाइनल हुआ मैंने रिजल्ट डेट आपका मतलब अनुमानित बता दिया। नालंदा जिला का आपका 2 से 3 दिन में आ जाएगा, पीछे वाले वीडियो में बताया, लेकिन इसका भी एक अनुमान ऐसे ही आप लोग को नहीं उदास छोड़ सकता हूं भाई, इसका भी आपका लगभग 20 अगस्त के पहले पहले आपका फाइनल हो जाएगा। इसमें लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें अभ्यर्थियों की संख्या 69014 69,014 स्टूडेंट्स है, ठीक ना। इसमें सीटों की संख्या बात कर ले तो 1469, ठीक है, 1479, ठीक है, इतना कैंडिडेट, इतना सीट है, ठीक है, पटना जिला में इतना सीट है और इतना जो है आपका अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप किए, मतलब इसको डिवाइड करोगे तो आपका 46 गुना अभ्यर्थी आपका इसमें हो जाएंगे, कितना, 46 गुना एक सीट पे, ठीक है, एक सीट पे जो है आपका 46 गुना अभ्यर्थी हो जाएंगे। मतलब कहने का है, इससे इसको भागा दोगे तो आपका 46 गुना, मतलब कि एक कैंडिडेट एक सीट पे, जैसे 1479 सीट है ना, 1479 सीट है, तो एक सीट पे 46 स्टूडेंट कंपटीशन में रहेंगे, मतलब 45 अभ्यर्थी को हराओगे तो अगला एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो जाएगा इसके आधार पर। लेकिन इसके आधार पर तो होना नहीं है, क्योंकि जितना फॉर्म भराता है उससे तो कम अभ्यर्थी रहते हैं, तो इसमें लगभग 55,000 आप लेके सकते हो, या फिर 50 से 55,000 के लगभग आपका अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे, और ये सीधे सीधी घट जाएगा, सीधे सीधी ये 34 या 35 पे आ जाएगा, ठीक है, 34-35 लड़का पे एक लड़का का सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इधर सीट की संख्या। सबसे पहले आप देख सकते हो सीट की संख्या जो यूआर कैटेगरी का 592 ओवरऑल सीट है, तो मेल फीमेल दोनों का मिलाकर सीट है साथियों। यूआर कैटेगरी का 592, ईडब्ल्यूएस का 147, जो कि मेल और फीमेल अभ्यर्थी दोनों का है। अभी कटअप भी मैं निर्धारित करूंगा, वीडियो में सिर्फ कंटिन्यू आपको बने रहना है, ठीक है। एससी कैटेगरी का आप देख सकते हो 237 है, एसटी का आप देख सकते हो 16 है, ईबीसी का 266 और बीसी का 117, ठीक ना, बीसी का 117। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं पॉजिटिव होकर आप वीडियो देखिए, पॉजिटिव होकर थिंकिंग करिए, किसी के बारे में निगेटिव सोचते हैं, अगर आप किसी के बारे में निगेटिव सोचते हैं इसका मतलब है कि आप खुद है निगेटिव इंसान, इसलिए कमेंट बिल्कुल ही खराब कमेंट नहीं करना है। मैं ऐसा देखता हूं कि अगर मेरे को 100 कमेंट आए हैं तो उसमें मात्र 2 से 3 ऐसे अभ्यर्थी रहते हैं जो कि निगेटिविटी फैलाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो खुद निगेटिव इंसान है, बाकी 97 से कोई मेरे को डाउट नहीं है, बाकी 97 के लिए वीडियो नहीं है जो भी अभ्यर्थी बुरा बोलते हैं, ठीक ना। चलिए अब देख सकते हो इसमें सीट कितना है, 592, तो 592 सीट के लिए कितना कैंडिडेट अप्लाई किए, 5809, 5809 कैंडिडेट जो है यूआर कैटेगरी के लिए फाइट करेंगे, जिसमें कि सीटों की संख्या 592 है। चलिए इसमें 5169 उसी तरीका से आप देख सकते हो, जिसमें कितना है 15,776 एससी में फॉर्म फिलअप किए, उसमें सीट इतना है, मेल फीमेल दोनों अभ्यर्थी का, ठीक है। चलिए बात करते बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि वीडियो लंबा थोड़ा सा हो जाएगा। चलिए अब यूआर कैटेगरी का 15 नंबर जाएगा, सब कैटेगरी का 15 नंबर मेल अभ्यर्थी का, ठीक है, इसमें नो डाउट 15 नंबर सबका पहले डाल देते हैं, ठीक है। फीमेल में थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन मेल अभ्यर्थी में 15 नंबर आपका जाएगा तो जाएगा, ठीक ना, इसमें नो डाउट है, सॉरी, ठीक है। चलिए अब देख सकते हो इसमें डेट ऑफ बर्थ कितना रहने जा रहा है, यूआर कैटेगरी का 2003 तक। स्टार्टिंग से बता रहा हूं यूआर कैटेगरी का क्यों कटअप जाएगा कम, क्योंकि इसमें अभ्यर्थी का संख्या जो है ना साथियों, अभ्यर्थी का संख्या बहुत ही कम है और सीट की संख्या बहुत ही ज्यादा है, इस सबसे दुगना तिगना सीट आपको देखने को मिले, ठीक है, दुगना इस सबसे हो जाएगा, इस सबसे दुगना, ठीक है, 592। तो इस समय जो भी अभ्यर्थी का थोड़ा सा एज में कम रहेगा सीधे सीधी 2003 में इसमें फाइट कर जाएंगे, इसलिए इसमें सीट की संख्या इसमें ज्यादा है और कैंडिडेट इसमें कम है, तो ये सबका स्टूडेंट इसमें फाइट करेगा, ठीक है। तो 2003 तक 16/8/2003, 16/8 और ये 2003 तक जो भी अभ्यर्थी उनका क्लियर हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में बात करें, ईडब्ल्यूएस का 2004 तक, तो 15 नंबर और 1-2-2-2004 तक जिनका भी उनका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही लो कटअप जाएगा पटना जिला का, बहुत ही लो, बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें सफल हो जाएंगे, ठीक है। 15/8/2005, 15/8/2005, 15/8 और ये 2000। बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी के, तो एसटी के साथ आपका 15 तो जाएगा, उसके साथ साथ 14 भी आपका नंबर जा सकता है, ठीक है, 14 नंबर भी आपका जा सकता है। 15 का डेट ऑफ बर्थ क्या रहने जा रहा है, 14 का डेट ऑफ बर्थ क्या रहने जा रहा है, वीडियो में कंटेंट में आपको सारा कुछ आपको जानकारी देखने को मिलेगा, ठीक है। एसटी कैटेगरी में आपका 10/12/2005, 10/12/2005, 10/12/2005 तक जिनका भी उनका क्लियर हो जाएगा 15 नंबर में। 14 नंबर में किनका होगा 2003 तक, ठीक है, जिनका की
2003 तक है उनका, क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है। डाउट में है 14 नंबर आपका, डाउट में 15 का क्लियर है, ठीक है। लेकिन आपका 15 नंबर जो नहीं लाएगा तो 14 पे होबे करेगा, इसलिए एसटी कैटेगरी मैंने दो दो कटअप आपका बताया। 15 नंबर तो ईबीसी का रहेगा 7/6/2004, 7/6 और ये 2004 तक आपका जिनका भी हो जाएगा क्लियर। सबसे ज्यादा कंपटीशन बीसी का 10/5/2004, 10/5/2004। लेकिन गया और नालंदा के तुलना में पटना का थोड़ा कम कटअप जाएगा, ठीक है साथियों। अब चलिए बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी में। यूआर का 14 और 13 दोनों जा सकता है फीमेल अभ्यर्थी का, 13 वाला का थोड़ा डाउट, 14 का कंफर्म है, ठीक है। 3/3/2004, 3/3/2004, 3/3 और ये 2004 जिनका भी क्लियर हो जाए, ठीक है। 13 नंबर में किनका क्लियर होगा, 2000 के पहले जिनका भी है उसका उनका सॉरी हो जाएगा 13 नंबर में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का बात करें 13 नंबर जाएगा 3/8/2005, 13 नंबर जाएगा 3/8 और ये 2005, 3/8 और ये 2005 तक जो भी महिला अभ्यर्थी उनका क्लियर रहेगा। एससी में बात कर ले 12 नंबर और 12/12 और ये 2005 तक, लगभग का 2005 तक क्लियर रहेगा जिनका हाई मार्क्स रहेगा, ठीक है। एसटी का बात कर ले तो इनका 11 नंबर रहेगा, और डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 12/12 ये सेम रहेगा 2005, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका कितना ईबीसी का, ईबीसी का कितना रहेगा। ईबीसी में आप देख सकते हो ईबीसी का आपका 12 नंबर रहेगा, 12/12 ये 30/12 हो जाएगा, ये 30/12 लास्ट तक ही हो जाएगा, ठीक है। और ये 12 मार्क्स और ये 12/12 और ये 2005, ठीक है। महिला अभ्यर्थी का लगभग सेम रहेगा। बीसी कैटेगरी में थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें कंपटीशन ज्यादा और मतलब कि सीट की संख्या कम रहती है, ठीक है। बीसी कैटेगरी में आपका मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बीसी कैटेगरी, ठीक है। एक सेकंड साथियों, ये हो जाएगा बीसी कैटेगरी को यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, बीसी कैटेगरी ये हो जाएगा। और ये बीसी वुमेन का अलग से रिजर्व सीट रहता है उनका अलग से, जिसमें कि आई थिंक 44 सीट है वुमेन का, बीसी में अलग सीट रहता है जिसका कि 13, इसमें भी 13 मार्क्स। ये हो जाएगा कितना, इसमें हो जाएगा आपका 13 मार्क्स और 1/3/2005, 1/3 और ये 2005 तक, ठीक है। 2005 तक सेम इसमें रह सकता है, ठीक है। सेम डाटा 1/3/2005। चलिए साथियों, मैंने बताया मेल अभ्यर्थी का इसमें लगभग सेम आपका डाटा रहेगा, लेकिन फीमेल में थोड़ा बहुत इर्द गिर्द चेंज हो सकता है। ये नहीं बोला हूं कि इससे चेंज ही रहेगा, लेकिन इसी के आसपास रहेगा। मेल अभ्यर्थी का तो कंफर्म इसी के आसपास है, ठीक है साथियों। वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।